हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए, ये एनसीईआरटी 10th के मैथ का एक्सरसाइज 8.1 है और इसको हम लोग एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आप लोगों का ट्रेंगल दिख रहा है त्रिभुज, ये आप लोगों का राइट ट्रेंगल है। ठीक है ना, राइट ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है और इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखिए, राइट ट्रेंगल में मतलब ये दो भुजाएं भी आप लोगों का बराबर हो सकता है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब यहाँ पे आप लोगों का जो कर्ण होता है वो हमेशा मतलब इन दोनों भुजाओं से बड़ा ही होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज भी आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे इसको लंब बोलते हैं। देखिए, लंब ये भी हो सकता है और लंब ये भी हो सकता है, दोनों लंब हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन लंब जो हम लोग जिसको कहते हैं वो हमेशा थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये लंब, ये थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो मैं यहाँ पे लिखा हूं परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में बोलते हो लंब को, और या साइड अपोजिट टू एंगल बी, है ना। एंगल बी यानी कि इस एंगल बी के क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ये वाला साइड, ये वाला, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, बेस। आधार या बेस वो होता है जिस पे थीटा टिका होता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो थीटा है ये बेस पे टिका है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे मैं गलती से यहाँ पे सी लिख दिया हूँ, ये सी नहीं रहेगा, ये एंगल बी रहेगा। ठीक है ना, ये देखिए जो थीटा है ये थीटा साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, यानी कि इस बी के एडजेसेंट में यानी कि सटा हुआ है। ठीक है ना, इसका अर्थ ये हुआ। अब इसी को हमने यहाँ पे कई प्रकार से बनाया हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग देखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप लोग एकदम इत्मीनान से सही से ढंग से देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सरसाइज जो आपका 8.1 है इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एकदम वो भकाभक समझ में आएगा, तो इस प्रकार से देखिएगा। और सुनिए, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पलट दिया है। मैंने थीटा अब यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब हम थीटा यहाँ पे लिया हूं तो थीटा के सामने वाली हमेशा जो होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये जो थीटा है इस पे, ये कहाँ पे है, इस पे ये टिका हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। और जरा देखिएगा, ये 90 डिग्री है तो 90 के हमेशा सदैव सामने जो आप लोगों का भुजा रहता है वो आप लोगों का क्या रहता है, वो कर्ण रहता है। ठीक है ना, कर्ण यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। ठीक है ना, ये हमेशा सदैव रहता है, इसके जो आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बी ए के है। ठीक है, तो इस प्रकार से, इसी प्रकार ये भी है। इस थीटा के सामने ये वाला जो भुजा दिख रहा है ये थीटा के जो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये एंगल जो भी यहाँ पे होगा इस एंगल के ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ना, तो ये आप लोगों का क्या रहेगा, ये आप लोगों का लंब रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ये 90 डिग्री दिख रहा है इसके सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा आप लोगों का कर्ण होता है, तो ये आप लोगों का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा ये, तो ये आप लोगों का आधार हो जाएगा, जिस पे थीटा टिका होता है वो आप लोगों का आधार होता है। इसी प्रकार ये इसके सामने वाली ये यहाँ पे लंब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक्सरसाइज आप लोगों का जो 8.1 है उसमें इसी चीज का खेला है ज्यादातर। ठीक है ना, यदि आप लोग थीटा पकड़ लिए कि किसके सामने कौन सा लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, तो आप लोगों का बिल्कुल एकदम आसानी पूर्वक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये तो कर्ण रहेगा। ठीक है, अब पकड़ ही पा रहे होगा, और ये बाकी जो बच गया तो ये आप लोगों का आधार यानी कि बेस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जरा इसको देखिएगा, यही वाला है सेम टू सेम, लेकिन थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। देखो यहाँ पे थीटा लिया था, अब हमने थीटा यहाँ पे ले लिया है, तो थीटा यहाँ पे ले लिए हो तो लंब अब आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये फिक्स नहीं है कि लंब आपका यही होगा, लेकिन कर्ण आपका फिक्स रहता है इसमें, कि कर्ण आपका क्या है, यही 90 के सामने वाला कर्ण होता है, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं रहता है। जो थीटा ले लोगे उसी के जो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है साइड, वो आप लोगों का जो होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है थीटा के। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग थीटा इसको लिए तो ये आप लोग का लंब हो जाएगा जो इसके इधर सामने दिख रहा है। फिर यहाँ पे आप लोगों का ये थीटा आपका टिक जाएगा, आप किसका, यानी कि इस पे आपका बेस बना लेगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आधार हुआ, और ये आपका कर्ण रहेगा ही, सदैव कर्ण रहता है ये 90 के सामने की जो आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में साइड रहता है, यानी कि थीटा इसके जो ये सामने ठीक जो दिख रहा है ये आप लोगों का क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पे इसके सामने वाली जो ये साइड दिख रहा है ये आप लोगों का कर्ण हो जाएगा,
और ये इसके जो सामने अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा बताना जरा, ये आप लोगों का लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा। और ये थीटा इस पे यानी कि टिका है, यानी कि एडजेसेंट साइड में है, किस एंगल के, एक एंगल में, तो यानी कि ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी सारी बातें आप लोगों को आ गया होगा, हमको जहां तक उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को इतना आ रहा होगा और बिल्कुल जानते भी होंगे। तो इस प्रकार से ये है, अब लोग आप इसको समझिएगा कि इसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। इसको आधार बोलते हैं, जिसको बेस बोलते हैं। इसको आप लंब बोलते हो, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो आप लोगों का जो परपेंडिकुलर है, इस साइड को आप बोल सकते हो क्या, साइड अपोजिट टू एंगल बी, यानी कि इस बी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यानी कि इसी के सामने। और ये वाला जो दिख रहा है, यानी कि ये आधार, ये आधार क्या है, यानी कि जो थीटा है उसी पे जो एडजेसेंट साइड, मतलब थीटा जिससे लगा हुआ है। देखिए थीटा तो इस साइड से भी लगा हुआ है, लेकिन ये जो साइड आपका है ये तो 90 के सामने है, तो ये तो कर्ण है, फिक्स है, कर्ण है। तो अब थीटा किससे सटा है, यानी कि इस साइड से, और इस साइड से सटा, यानी कि थीटा पक्का है कि इसी पे आपका टिका, यानी कि आपका आधार हो गया, ठीक है ना, जिसको आप इंग्लिश में बेस बोलते हो। और इंग्लिश में इसको फिर अगर या करके बोलना चाहोगे तो आपको ये भी बोल सकते हो, है ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, मतलब इस बी के एडजेसेंट में एंगल, सॉरी ये साइड एडजस्ट है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो गया, इतनी सारी चीजें। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको मिटा के रफ कर खा भी दूं। देखिए लाल, ठीक है, लाल बटा में कक्का, इसको जरा देखिएगा। जो आपको ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होता है 6, वो आपको सीरियल्स याद होगा, मैं आशा नहीं विश्वास रखता हूं कि आप लोगों को याद होगा। कैसे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसको यहां पे लिखिएगा, ठीक है ना, साइन और साइन थीटा, इसको लिख लीजिएगा कॉस थीटा, इसको लिख लीजिएगा टेन थीटा, ठीक है ना। ये जरा देखिएगा, साइन कॉस टेन ऐसे चले और फिर ऐसे आप लोग घूम के चले आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे जो थीटा है ना, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे थीटा पे हम बहुत सारा चीज लेंगे, बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, जो नाम देंगे वो यहाँ पे हम थीटा रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जैसी इच्छा, मन करे तो साइन थीटा लिखो, वरना ना लिखो। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। और यहाँ पे आप लोग लिखना टेन के कॉट के बाद आपका आता है सेक थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो आता है वो कोसेक थीटा आता है, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आप बता दो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर जरा देखिएगा, साइन थीटा बराबर ये साइन है, तो यहीं से आप नीचे ना ऐसे लुढ़क जाओ, नीचे यहीं से आ जाओ। तो साइन थीटा बराबर पहले क्या मिल रहा है, लंब और बाद में कर्ण, यानी कि ये आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर। और उसके बाद अभी इंग्लिश मीडियम वाले भैया रुक जाओ, अभी आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा जरा देखिएगा, यहीं से सीधा आप बताओ, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर होगा आप लोगों का आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर आपका होगा, क्या होगा, इससे आप सीधा बताओ, लंब बटा में आधार, तो हो जाएगा लंब बटा में आधार, ठीक है ना। लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अगर ये तीनों चीजें आपको याद है तो ये आप लोगों को कॉट, सेक और कोसेक याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी कि आप जानते होंगे कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है, तो कोसेक होता है, तो यानी कि जब साइन लंब बटे में आधार है तो कोसेक अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है, तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, यानी कि इसी को पलट देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार कॉस थीटा, तो कॉस अपोजिट होता है सेक का, चाहे सेक अपोजिट होता है कॉस का, है ना। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो ये आधार बटे में कर्ण है, तो सेक आपका कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। और ये आपका टेन है, तो टेन आपका लंब बटे में आधार है, तो कॉट आपका आधार बटे में लंब हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पलट जाएगा। तो इस चीज को आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, यहाँ पे मैं अगर कॉट थीटा लिखना चाहूँ तो इसी को पलट सकता हूँ ना, आधार बटा में लंब। अगर ऊपर से आप लोग देखना चाहोगे तो इस चीज को देख सकते हो, देखो कॉट यहाँ पे लिखा हूं तो आधार बटे में लंब, आधार पहले आया लंब, तो आधार बटे में लंब। अब इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा, इसको भी सेम इसे कॉट को कॉट थीटा लिख रहे हो तो यहीं से आधार बटे में लंब, ठीक है ना, तो आधार बटे में लंब। उसके बाद आप लोग लिखिएगा सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर देखो कॉस थीटा यदि याद है तो इसी को पलट लो, है ना। कर्ण बटे में आप लोगों का हो जाएगा क्या, आधार, कर्ण बटे में आधार, ठीक है, कर्ण बटे में आधार। नहीं तो यहां से देखो सेक थीटा, तो कर्ण बटे में आधार, ठीक है। वो आपको अगला नेक्स्ट है कोसेक थीटा,
तो कोसेक थीटा में आप लोग लिखना चाहोगे तो कर्ण बटा में लंब, नहीं तो इसको पलट लो, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा आप लोगों का डायरेक्ट कर्ण बटा में लंब, ठीक है ना, कर्ण बटा में लंब। आइए हल्का में मत लीजिएगा, ये अगर याद रहेगा इस चीज को आप कर पाओगे तभी प्रश्नावली 8.1 आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग सीरियस देखिएगा जरा, है ना, मस्ती में नहीं। तो साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा लंब बटे में आधार, कॉट थीटा आधार बटे में लंब, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे में लंब। इस चीज को याद कीजिएगा, याद हो जाएगा तो अच्छी बात, तीन ही चीज याद कीजिएगा। नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को मैंने बताया ट्रिकली, तो इस चीज को याद रखिएगा, लंब बटा में लाल बटा में कक्का, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले भैया, इंग्लिश मीडियम वाले अगर हो गए तो कर्ण को बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं, है ना। पंडित बोले, पंडित ऐसे ये होता है आप लोगों का, पंडित बोले, ठीक है ना, पंडित बोले, पंडित हर हर बोले, ठीक है ना, हर हर बोले, ऐसे याद रखिएगा। नहीं तो इसको कई प्रकार से याद रख सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। पंडिताइन जी बोले पंडित जी से कि हेलो हेलो बोलो, ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं तो पंडित बोले पंडित हर हर बोले, ऐसे। तो जैसे आप लोगों को फिट करना है फिट कर लीजिएगा, पंडित बोले पंडित हर हर बोले, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, ये यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं ना, यही वाला चीज, तीनों चीज सेम है। तो अब जरा सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये साइन आएगा तो साइन थीटा पहले आएगा, तो साइन पी बटे में एच, यानी कि यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हो पी बटे में एच, ठीक है ना। साइन थीटा का क्या होता है, पी बटे में एच, है ना। उसी प्रकार ये कॉस थीटा को लिख सकते हो, कॉस थीटा बी बटे में एच, ठीक है ना, बेस बटे में क्या एच, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए, लंब को हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को क्या जानते हो, बी बोलते हैं, तो बी हो जाएगा बेस, है ना। उसी प्रकार आधार को क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, और लंब को क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, तो पी हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये चाहे वैसे चाहे ऐसे, जैसे मर्जी, कर्ण को आप पी बोलते हो और आधार को क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। इसी प्रकार ये नेक्स्ट कर्ण को आप क्या बोलते हो, पी बोलते हो, कर्ण, और सॉरी कर्ण नहीं, हाइपोटेन्यूज में होता है, यच होता है, और उसके बाद ये लंब को क्या बोलते हो, पी बोलते हो, तो परपेंडिकुलर हो गया। इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई ये क्रिटिकल मामला नहीं है कि आप लोग नहीं याद कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल याद कर सकते हो। अरे फलनिया का नाम याद हो सकता है तो इसका नाम नहीं याद हो जाए, हाँ बताओ। किसी का अभी पूछ दें कि आपके क्लासवा में कितनी लड़कियां हैं, तो तुरंत खटखट खटखट सबका गिना दोगे, नमो में एकदम 40-50 गो लड़कियों का। अब ये तो 4-5 गो ससुरा है, तो इसको काहे नहीं याद कर सकते हो, बिल्कुल याद कर सकते हो। और ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो, और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो, ठीक है ना। अभी टाइम है, यदि आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हो, अच्छा मार्क्स से, वो भी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं ये सारी चीजें बता दिया हूं। अब आप लोग प्रश्नावली को चाहोगे तो हल कर सकते हो 8.1, ठीक है ना, उसमें कोई दम नहीं है। अगर इस चीज को ध्यान से देख लिए होगे, ध्यान से समझ गए होगे, तो प्रश्नावली 8.1 एकदम खटाक से उड़ जाएगा। ये चीज जरा बस इसमें यही ध्यान देना है कि जो हम थीटा लेंगे उसके सामने वाला लंब रहेगा, और बाकी जो 90 रहेगा वो तो कर्ण रहेगा ही उसके सामने वाली, और एक बच जाएगा जिस पे थीटा टिका रहेगा, वो आपका आधार हो जाएगा। इतनी चीज, और ये आप लोगों का जो चीज है बस इतना ही याद रखना है ना। दो चीजें ये आप लोगों को राइट ट्रायंगल अपने दिमाग में बनाना है कि जो थीटा लोगे उसके सामने वाला लंब रहेगा, ठीक है ना, जो थीटा लोगे उसके सामने वाला क्या रहेगा, लंब रहेगा। बाकी जो थीटा जिससे चिपका रहेगा वो आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। और एक जो 90 डिग्री के सामने आपका साइड दिखेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको बस इसमें 2-3 चीज ये पॉइंट याद रखना है, अब बाकी ये याद रखना है, उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज इसमें और जानिएगा, इस चीज को मैं इसको मिटा देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आप लोगों का क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, क्या पाइथागोरस थ्योरम होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस ठीक है ना, थ्योरम, THEOREM थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिएगा इसको, यानी कि इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलोगे हिंदी में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कर्ण पे बना वर्ग, यानी कि कर्ण
कर्ण पे बना वर्ग, ठीक है ना, कर्ण पे बना वर्ग, शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग। तो शेष दो भुजा अब कौन बचेगा, एक लंब बचा, एक आधार बचा, इसमें से किसी को पहले आप ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूं पहले लंब को, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, मैं इस चीज को बोल रहा हूं कैसे। कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक परिभाषा जनरेट किया। उन्होंने बताया, क्या बताया कि ये सिर्फ जो, देखो एक बात और, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है ये राइट ट्रायंगल में ही लागू होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, बाकी किसी ट्रायंगल में नहीं लागू होता है, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल ये है, राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक डिग्री 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, एक डिग्री क्या होता है 90 डिग्री का, वो राइट ट्रायंगल होता है। तो ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इस राइट ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया अपने ही, उन्हीं के नाम पे ये आपका थ्योरम चलने लगा, ठीक है ना, पाइथागोरस। तो उन्होंने ये बताया कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, और वो कर्ण का स्क्वायर, इस कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का योग करोगे तो उसके बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से नोटिस किए रहिएगा और जानते रहिएगा, ये बार बार आपका यूज होगा, हर क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना। तो इसी चीज के जैसे मान लो कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, अभी मैं जब क्वेश्चन कराने लगूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो हम इसको दो पार्ट में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। पहले पार्ट में एक आध दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये आप लोगों का थ्योरी है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एक आध दो दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन आपका कवर कर दूंगा, मात्र दो पार्ट में इसको मैं कवर कर दूंगा। वैसे तो बनाने वाले थे एक ही पार्ट में इस चैप्टर को, लेकिन एक पार्ट में बनाऊंगा तो ज़्यादा लेंदी होगा, आप लोग भागोगे उस चीज़ से, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको दो पार्ट में कवर करता हूं, ठीक है ना। तो इस चीज को अगर आप लोग जान गए होगे तो आप लोगों का प्रश्नावली 8.1 खत्म है भैया, ठीक है ना। चलिए आइए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा एकदम झमझमा के, ठीक है ना, और नागमरियों को एकदम भेज दीजिएगा ताकि वो भी सब देखे। तो चलिए आइए, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन दिख रहा होगा और इसको करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमसे आप लोग क्वेश्चन का मैचिंग करा लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को आ ही रहा होगा जहां तक उम्मीद है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। कह ये रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में जो दे रहा है मान ज्ञात करने के लिए साइन A cos A, फिर दूसरा में जो दे रहा है साइन C cos C, ठीक है ना। देखिए पहले तो इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। फिगर आप लोगों को यहाँ पे मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ, फिगर आप लोग बनाइएगा। ABC त्रिभुज एक है तो ABC इसका मैं समकोण मतलब राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ये हम मान लिए कि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है भी, तो 90 के सामने ये आप लोगों का हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। और इसमें ये बोल रखा है कि 20 समकोण है, यानी कि ये जो 90 डिग्री है ये आप लोगों का क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री, अब आप ससुरा A और चाहे C जिधर मन करे उधर लो, A को मन करे तो यहां डालो और चाहे यहां डालो, चाहे C को यहां डालो और चाहे C को यहां डालो, जहां मर्जी वहां डालो। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो साइन A दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में जो पूछा है साइन A भी पूछा है और कॉस A भी पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साइन C पूछा है और कॉस C, यानी कि अगर यहाँ पे जो A और C पूछा है, अगर A C को यानी कि ये थीटा लिया है और थीटा हम A यहाँ पे डालते हैं, ठीक है ना। देखो डाल कर दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं थीटा A यहाँ पे डालता हूँ तो अब इसके हिसाब से ये थीटा हुआ, यानी कि A है और थीटा इसको लिया है, यानी कि इसके हिसाब से ये तो लंब हो गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा में C दे दिया है थीटा, तो C मैं अब यहाँ पे डालूंगा तो C अब इसको हम लोग लंब सॉरी इसको थीटा मानेंगे, तो इसके सामने वाला ई लंब हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यानी कि एक ही त्रिभुज में, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक ही त्रिभुज में एक बार लंब ये बनेगा और एक बार लंब ये बनेगा, है ना। ये आधार बना रहेगा तो लंब हो जाएगा और ये आपका लंब बना रहेगा तो ये आधार हो जाएगा। अभी बात थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए मैं बता रहा हूं,
ये आप लोगों का ए यहाँ पे डाल दिया, सी यहाँ पे डाल दिया और बी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। बी तो बोला ही था कि बी 90 डिग्री है भैया, समकोण है, तो बी को यहाँ पे डालना अति आवश्यक है, हमने इसको यहाँ पे नाम को लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है वो साइन ए कॉस ए पूछ रहा है, तो इसके पहले के हिसाब से मैंने इसको ए को रख दिया कि यहाँ पे भैया ए मानूंगा तो आप लोगों का थीटा ये हो जाएगा, और थीटा जब ये होगा तो ये लंब दिख भी रहा है कि खड़ा है ससुरा तो लंब है। वैसे जनरली हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं कि जो खड़ा दिखा वो लंब है। अरे भैया इस बोर्डवा को पलट दोगे तो ये भी तो खड़ा हो जाएगा, तो ये भी तो लंब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से चलिए हम अभी आपको समझाएंगे, समझ में पूरा बिल्कुल आएगा। यहाँ पे जो दे रहा है वो ये दे रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा कि ए बी बराबर 24। अब ए बी कहाँ है, ये है, तो ये आप लोगों का आ गया 24, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का जो दिया हुआ है बी सी बराबर 7, तो भैया बी सी ये है, बी सी ये है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर डालो। हमको कर्ण निकालना है, अब हमको कर्ण निकालेंगे तभी तो लगाएंगे। देखो जो पहला पूछा है साइन ए पूछा है, और साइन ए अब अगर पढ़ोगे तो लंब बटा में कर्ण होता है, तो कर्ण जब जानते रहोगे तभी तो वहां पे वैल्यू को पुट आउट करोगे। कर्ण जानते ही नहीं हो तो कैसे पुट आउट करोगे, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा, और जब कर्ण निकालना पड़ेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस भैया थ्योरम लगाते हैं पहले। देखो हम लोग लिखेंगे, हिंदी में लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। किस में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, ढंग से। कैसे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको सॉल्यूशन में स्टार्ट कर दिया हूँ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हो तो लिखो भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या है, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो लिखोगे एच का स्क्वायर बराबर टी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब जरा देखिएगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका कर्ण ये है, तो भैया इसको तो हमको ज्ञात ही करना है, तो इसको हम एच का स्क्वायर लिख कर छोड़ दे रहा हूँ। कर्ण बार बार लिखूंगा तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। एच स्क्वायर बराबर लंब, देखो लंब यानी कि आपका इसमें लंब और आधार कोई ले सकते हो, इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो प्लस के साथ ही है, तो लंब चाहे इधर ससुरा लिखो चाहे इधर लिखो, बात तो बराबर है ना, तो लिख लो। इसमें आप जनरली लिख सकते हो किसी को भी 7 का स्क्वायर और प्लस आधार यानी कि 24 का स्क्वायर। ऐसे ही अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, यानी कि h का स्क्वायर बराबर होगा आपका 7 सत्ते 49 और प्लस ये 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर 576, h का स्क्वायर बराबर इसको आप लोग जोड़ोगे तो आप लोगों का हो जाएगा कितना, 625। जोड़ कर देख लीजिएगा, ये 9 6 15 को 5 और 7 4 आप लोगों का होता है कितना, 11 11 एक कैरी 12 12 को 2 और यहाँ पे आप लोगों का 5 है, तो 5 में एक कैरियर जुड़ जाएगा तो 625, यानी कि h बराबर आप लोगों का रूट में 625 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे आप लोगों का h बराबर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 25। 25 का वर्गमूल होता है 625 भैया, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये आपका 25, यानी कि ये हम लोगों का 25 आ चुका है, ठीक है। अब हमको जो पूछा है वो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जरा समझिएगा क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से जो पूछा है वो पहला में पूछा है साइन, है ना, पहला में जो पूछा है साइन, क्या पूछा है, ए पूछा है, ठीक है ना। पहले में क्या पूछा है, साइन ए, ठीक है ना, साइन ए ही तो पूछा है, साइन ए पूछा है। तो हम लोग साइन ए को बताएंगे। देखिए साइन ए बराबर आप लोग लिखिएगा क्या, साइन ए बराबर लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। देखिए लंब बटा में कर्ण यहाँ पे मैंने लिखा है, तो लंब बटा में कर्ण आप लोग लिखिएगा। साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी कि इसको लिख लीजिएगा लंब बटा में कर्ण, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, देखिए लंब जो आपका है, थोड़ा सा आप लोग इसको बढ़िया से लिख सकते हो। लंब जो इसमें है आप लोगों का क्या दिख रहा है, ये आप लोगों का लंब बीसी, यानी कि थीटा के सामने लंब होता है, तो ए है, तो ए आपका ये है, तो ये थीटा हुआ है ना। ए एंगल, यहाँ पे एंगल ए है, तो ए के सामने ये थीटा है, और थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है, तो ये लंब, और लंब जो यहाँ पे है वो बीसी है, तो यहाँ पे आप लोग बीसी लिख दोगे तो और अति आवश्यक, मतलब अति सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छा लगने लगेगा। और जो कर्ण भैया है तो ये तो ऐसे रहेगा ही, ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर, आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ देना और इसको डायरेक्ट लिखना। बीसी आप लोगों का कितना है, 7, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का ये आप लोगों का कर्ण क्या है, कर्ण ए सी, सॉरी ए सी, हाँ ये है ना, तो 25, यानी कि
7/25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 7/25 ही आएगा आपका, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, ये आप लोगों का योग होगा। दूसरा आप लोगों का इसमें देखिएगा, जो दूसरा है वो है cos A, ठीक है ना। दूसरा क्या है आप लोगों का cos A। अब सुनिएगा, cos A जो होता है यहाँ पे देखिएगा आधार बटा में कर्ण है, ठीक है ना। तो आधार बटे में कर्ण यानी कि यहाँ पे लिखिएगा आप लोग आधार बटा में कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले भैया आप लोग बेस बटे में हाइपोटेनियस लिख देना, ठीक है ना। बी बटे में हाइपोटेनियस यानी कि एच, बी बटे में एच। अब यहाँ पे बेस यानी कि आधार आप लोगों का जो दिख रहा है वो आप लोगों का क्या है, ए बी है। तो ए बी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ए बी चाहे बी ए जो भी होगा, जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिएगा। ए बी बटे में आप लोग क्या लिखिएगा, कर्ण आप लोगों का ए सी है तो ए सी लिख लीजिएगा ऐसे। अब आधार आप लोगों का 24 दिया है तो 24 हो जाएगा, और उसके बाद कर्ण जो 25 है 25 आया ही है, ये तो आ ही रहा होगा। तो इस प्रकार ये cos A का वैल्यू हो गया आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे निपटा दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, छापते रहिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है साइन सी, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ क्या है, साइन सी। अब देखिए इसके लिए दूसरी फिगर बनाने की आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन का ये प्रश्न है, तो इसी प्रकार से रहने दीजिएगा। अब सुनिए, देखिए ये साइन सी है, तो साइन सी यानी कि थीटा भैया, तो अब ये हो गया सी मतलब थीटा, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा पढ़ा जाता है तो थीटा क्या है यहाँ पे सी है, तो सी है तो थीटा ये हो गया, तो थीटा ये हो गया, तो भैया लंब ये हो गया। थीटा के सामने लंब होता है तो लंब ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो साइन सी यानी कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। तो भैया इसको लिख लीजिएगा पहले, ठीक है ना, लंब बटा में कर्ण। बाद में इससे निपटेंगे कि कौन यहाँ पे क्या आएगा मान, ठीक है, लंब बटा में कर्ण। अब निपटेंगे हम लोग। देखो साइन पहले लिख दिया कि लंब बटा में कौन होता है, अब लंब पकड़ेंगे कि भैया लंब कौन है। तो लंब जरा देखिएगा, थीटा ये सी ये तो थीटा ये, और थीटा ये तो इसके सामने वाला लंब ये, तो 24 हो गया है ना। यहाँ पे आप लोग अब इसको लिखने से पहले लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि भैया जो लंब है वो ए बी है ना। और जो अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप लोगों का कर्ण ये भैया तो बना है सदैव यही, ये आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे, लंब जो आया है 24, और उसके बाद आप लोगों का जो कर्ण आया है वो 25 ही है। उसके बाद आप लोगों का जो है cos c है, ठीक है ना, cos c। तो cos c वही आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ पे आप लोग आधार लिख लीजिएगा और उसके बाद कर्ण लिख लीजिएगा, आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना। आधार जानते ही है कि जब सी ये लंब, ये सी थीटा हुआ है यानी कि इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो भैया ये आधार हो गया। तो आधार यानी कि BC लिख लीजिएगा यहाँ पे BC, और उसके बाद जो आप लोगों का ये है ये BC और कर्ण आप लोगों का AC, ठीक है ना, AC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा BC का वैल्यू क्या है 7, तो 7, और कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका है 25, तो ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। मतलब ये आंसर हुआ, वो आंसर हुआ। आपको करना क्या है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से आपका इसका वैल्यू निकालना है, कर्ण का वैल्यू निकालने के बाद जो पूछा है वो इसे दे देंगे। आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा, जहां तक उम्मीद करता हूं कि आया होगा। और आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम बिल्कुल झमझमा के कीजिएगा, और सबके पास इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, है ना, सबके पास, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है वो आप लोगों का दूसरा है, और दूसरा आप लोगों का जो क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसको मैं बताता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन यहां पे दिख रहा होगा, कह रहा है ये कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। देखिए tan p यानी कि tan का जो फार्मूला होता है वो होता है, आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, यानी कि लंब बटे में आधार। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आप लोग लंब बटे में आधार, यहाँ पे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि P है, तो P के सामने वाला थीटा ये लेंगे या थीटा ये लेंगे, तो आप लोगों का ये लंब बन जाएगा। और लंब हमको मालूम नहीं है, तो लंब कैसे, पहले तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पे इसका वैल्यू निकालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग यूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं फार्मूला को, यानी कि हम लोग लिखेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज किसी भी प्रकार से आप ले सकते हो, ले लो ऐसे ही कह दो PQR, है ना, त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। ऐसे लिखने के बाद लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि p का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, है ना।
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, चाहे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जैसे लिखना वैसे लिख लेना, ठीक है ना। ऐसे लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद इसको हिंदी में लिख लीजिए, आप जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो यार। अब यहाँ पे कर्ण यानी कि कर्ण आपको दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हमने लिख दिया 13 का स्क्वायर बराबर बेस आधार। या अब देखिएगा यहाँ पे आधार और ये लंब, लंब अभी आप फिलहाल इसी को लो, नहीं तो मन करे तो इसको ले लो, जिसको लेना है उसको ले लो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आर भी दिया है, पी भी दिया है, तो जब आर आप थीटा लोगे तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार ये बन जाएगा, ठीक है ना। और जब पी थीटा लोगे तो लंब ये बन जाएगा और आधार ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जैसे लेना है, अभी फिलहाल ये पाइथागोरस पर में चल रहा है, तो जिसको मर्जी लंब, जिसको मर्जी उसको आधार ले सकते हो। हमने लंब मान लो कि इसी को ले लिया, और बेस ये, यानी कि बेस तो हमको ये नीचे का निकालना ही है, और इसको छोड़ दिए पी के जगह पे मान लो कि 12 ले लिया, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर कर लिया। अब 13 13 यम 169 होता है, और बराबर बी का स्क्वायर प्लस 12 बार यम 144 होता है, ठीक है ना। अब बी का स्क्वायर यानी कि बी बराबर बी स्क्वायर बराबर अब लिख सकते हो, इस 144 को इधर लेकर आओगे तो 169 में से 144 आपका घट जाएगा, और ये 144 घटेगा तो आप लोगों का 25 बचेगा, ठीक है ना। यानी कि ये आप लोग इसके आगे, इसको मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर बराबर लिखोगे कितना 25, यानी कि बी बराबर आप लोगों का जो आएगा रूट में 25, और बी बराबर जो होगा आपका कितना होगा 5। रूट 25 किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो हो गया ये 5, यानी कि ये आपका आ गया 5, ठीक है ना। ये आपका 5 हम लोग मालूम कर लिए। अब यहाँ पे आप लोग रखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोगों इसे, फिर हम अभी बता रहे हैं माइनस है तो माइनस, ठीक है ना, इसको इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा माइनस। ये कॉट थीटा यानी कि tan का ही उल्टा कॉट होता है, तो ये आधार लंब बटे में आधार है, तो ये आधार बटे में लंब हो जाएगा, ठीक है ना। एक याद रहेगा तो ऑटोमेटिक एक लिख लोगे आप लोग, आधार बटे में क्या हो गया लंब हो गया, ठीक है। उसके बाद जरा देखिएगा ध्यान से, ये लंब अब कौन होगा, आप लोग देखिए P है, तो P हमने थीटा इसको लिया, और जब P में थीटा इसको लोगे तो लंब आपका ये हो जाएगा, यानी कि लंब आपका यहाँ पे QR है, तो लंब आपका ये है जो वो QR है, यहाँ पे बता दीजिएगा कि लंब QR ले रहे हैं, और ये आधार है, तो आधार आपको यही बन जाएगा। ये तो कर्ण हमेशा सदैव रहता है, तो ये आपका आधार ही है, ठीक है ना, जिसपे थीटा टिका रहता है, थीटा इसको लिया है, तो ये आपका आधार यानी कि PQ आधार, तो PQ आधार हो गया, ठीक है ना। उसके आगे यहाँ पे देखिए आधार, देखिए ये इसमें आधार कौन होगा, ये कॉट R वाला लिखे हो ना, तो R यहाँ पे आप लोगों का, अब थीटा इसको ले रहे हो, तो थीटा इसको ले रहे हो तो लंब ये बना, तो आधार कौन बना ये बना, ठीक है। तो आधार यहाँ पे जो आपका है वो QR है, तो ये आधार QR लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद लंब जो लेना है आपको, लंब ये लेना है, ठीक है, किसको PQ को। अब उसके बाद इस वैल्यू को पुट आउट कर दीजिएगा, ठीक है, वैल्यू का हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। ये वाला जो लंब बटे में आधार है, यानी कि ये tan P पे थीटा पे है, यानी कि P थीटा ये है ना, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब में आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग रखिएगा 5, और ये आपका आधार हो गया। ससुरा ये कर्ण तो होता ही हमेशा, ये जो 90 के सामने होता है ये हमेशा सदैव कर्ण रहता है, तो ये तो कर्ण हुआ, ये डिसाइड है। लेकिन आपका जब ये लंब हो गया तो भैया ये आधार हो गया, तो ये आपका ये 12 हो गया आधार, ठीक है। अब माइनस में तो माइनस में आधार बटे में लंब, लेकिन ये किस पे थीटा पे है, ये R वाला पे है, तो R ये है, तो यानी कि यहाँ से सामने वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये आपका क्या है लंब हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो लंब ये है, तो आधार कौन होगा, आधार ये होगा जिसपे ये थीटा टिका है, यानी कि ये आधार है, तो आधार आपको लिखना है ऊपर तो 5, और लंब आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग घटाइएगा, यहाँ पे तो इसमें से सेम चीज में से सेम चीज घटाते हो तो कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट 0 रख सकते हो, और नहीं तो इसका आप लोग ऐसे लिखिएगा 12 एलसीएम निकालिएगा, डायरेक्ट इसको इससे काटिएगा माइनस, ठीक है ना, डिवाइड में कटता है, यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे घटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 12, अब 12 एलसीएम लेंगे तो 12 एक करने 12 एक बार जाएगा, एक का 5 में गुना करोगे तो आपका आएगा 5 माइनस, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। अब 5 में से 5 निकलेगा
निकलेगा तो आप लोगों का हो जाएगा क्या 0, और 0/12, और 0 में किसी भी चीज से भाग दोगे तो भैया 0 ही आएगा। तो आंसर आपका आया इसका 0। ये आपका सही तरीका है, इसी प्रकार से आपको पेपर हाल में सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और आगे तक इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और सुनिए, देखिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट है इसके जस्ट अगले वीडियो में, वहां पे मैं सारा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है निपटारा कर दूंगा उसमें। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन हिट करके रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।